बेटा अब तो पढ़ाई भी पूरी हो गई, अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो रही। बताओ कैसा पति चाहिए? करोड़पति। करोड़पति? शक्ल देख अपनी। और बेटा अगर करोड़पति ना मिला तो? 25-25 लाख वाले 4 ले आना पापा। टिकटॉक जैसे 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी को चीन पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक माना जा रहा है, तो ये यूं ही नहीं। चीन ने अमेरिका से बीते दशक में कोल्ड वॉर छेड़ा, उसकी टेक कंपनियों को अपने बाजार से बाहर करके। अब जबकि एलएसी पर चीन भारत से तनातनी बढ़ा चुका है, तो भारत ने उसकी ही शैली में चीन को जवाब दिया है। 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन करने के फैसले की मार को चीनी प्रतिक्रिया से समझ लीजिए। भारत में चीन के दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया, चीनी पक्ष गंभीर तौर पर चिंतित है और इस कदम का कड़ाई से विरोध करता है। भारत का कदम अस्पष्ट है और बिना किसी ठोस वजहों के चीनी ऐप्स को लेकर भेदभावपूर्ण है। ये न्याय और पारदर्शिता के खिलाफ है और WTO नियमों का उल्लंघन करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड और ई-कॉमर्स के खिलाफ है, उपभोक्ताओं के हित और भारत में बाजार प्रतिस्पर्धा के लिए सही नहीं है। भारत के फैसले से चीन जल भुन गया, लेकिन 59 मोबाइल ऐप्स को बैन करने का फैसला जब भारत ने लिया तो साफ कहा गया कि ये मोबाइल ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के लिए हानिकारक थे। भारत की इस दो टूक बात पर राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं को समझना हो तो चीन के एक कानून को समझना होगा। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक चीन के नेशनल इंटेलिजेंस लॉ कानून का आर्टिकल 7 कहता है, सभी संगठन और नागरिक कानून के मुताबिक राष्ट्रीय खुफिया प्रयासों को समर्थन करेंगे और सहयोग देंगे। ORF के मुताबिक इसका मतलब ये कि चीनी कंपनियां और नागरिक चीन के खुफिया एजेंसियों की मदद के लिए कानूनन बाध्य हैं। चीन के इसी NIL कानून का आर्टिकल 9 कहता है कि जो नागरिक और संगठन राष्ट्रीय खुफिया प्रयासों में बड़ा योगदान देता है, उसे चीन की सरकार अवार्ड और प्रशंसा देती है। बैन हुए मोबाइल ऐप्स से डेटा लीक की आशंकाओं के सवाल लंबे समय से उठते रहे, लेकिन सरकार ने चीन से तनाव के बीच फैसला लेकर जो संदेश दिया है वो अपने आप में अहमियत रखता है। लोगों की भावना थी ऐसी कि इनको बैन कर दिया जाए और खासकर ये चीजें नॉन एसेंशियल थी, इनके बिना भारतीय सरवाइव कर सकते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं आगे भी और एक्शन होगा। जो खासकर जो बड़ी कंपनियां जिनकी हिस्सेदारी है चाइना में हमारी भारतीय कंपनियों के साथ, उस पर भी बैन लगाया जाए क्योंकि वो चाइना की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उस पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन का फैसला भारत के IT मंत्रालय ने IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत लिया। इस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिशें गृह मंत्रालय, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और सैन्य एजेंसियों तक ने किया था। देखिए, करोड़ों भारतवासी हैं जो इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और बिना सोचे समझे इन ऐप्स को परमिशंस देते हैं। ये ऐप्स अन्य इंटरनेशनल ऐप्स की तुलना में आपसे ज़्यादा परमिशंस मांगती हैं, आपका ज़्यादा डेटा एकत्रित करती हैं और ये डेटा आपके डिवाइसेस से चीन भेज देती हैं। तो इस डेटा को एकत्रित करना और इसका विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन या फिर बिग डेटा के माध्यम से करना बहुत आसान है और इनसे बहुत से ऐसे संगीन पहलू निकल कर आ सकते हैं जिसका दुरुपयोग भारत के बरखिलाफ किया जा सकता है। चीन ने अमेरिकी टेक कंपनियों गूगल, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट को अपने बाजार से बाहर किया था, तो इसके पीछे बाजार हित ज्यादा थे। लेकिन चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन करने के भारत के फैसले ने एक झटके में टेक कंपनियों की आड़ में चीनी षड्यंत्र की पोल खोल दी है। ऐसे में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया को जानना भी दिलचस्प है। The Chinese government always asks the Chinese businesses to abide by international rules and local laws and regulations in their business cooperation with foreign countries. And the Indian government has a responsibility to uphold the legitimate and legal rights of the international investors, including the Chinese ones. चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन करने के पहले भारत ने छोटे छोटे लेकिन कई महत्वपूर्ण कारोबारी बंदिशें लगाई हैं। भारत के फैसले के आर्थिक पहलू तो अहम हैं, लेकिन इससे सुरक्षा पहलुओं को लेकर संदेश बेहद सीधा है और चीन पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह है।